गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम आप लोग को पढ़ा रहे थे मेंस्ट्रुएशन, उसका वो कंप्लीट हो गया। अब है चौथा फोर्थ चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या होता है? नर जनन तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है जिसका मानव प्रजनन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है नर जनन तंत्र के कितने अंग होते हैं, उनके नाम। तो फर्स्ट है वृषण कोश यानी स्क्रोटम, उसको इंग्लिश में कहते हैं। सेकेंड है वृषण यानी टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। फिर है अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस। फिर है फोर्थ में शुक्र वाहिकाएं यानी वास डिफरेंस। फिर है फिफ्थ में वृषण रज्जु यानी स्पर्मेटिक कोड। 6 में हुआ शुक्राशय यानी सेमिनल वेसाइकल। 7th में है स्खलनीय वाहिकाएं यानी इजाकुलेटरी डक्ट। 8 में है प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड। 9 में है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा और 10th में है पेनिस। तो ये है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने अंग से मिलकर बने होते थे उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ये 10 ऑर्गन्स हैं। ये है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन कहाँ हैं उनके बारे में बताते हैं। तो ये जो भाग है इस भाग को हम कहते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन जो है वो स्टोर होता है। फिर इसके बाद आया आपको यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो जिसके द्वारा मूत्र पास होता है बाहर, उसको हम कहते हैं। तो ये पेनिस के अंदर एक ट्यूब के रूप में होता है, तो उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, जिसको हम हिंदी में मूत्रमार्ग भी कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है पेनिस। ये जो भाग है इस भाग को हम कहते हैं पेनिस। ये वाले भाग जो है इस भाग को हम कहेंगे पेनिस। फिर ये जो ओवल गोलाकार शेप में जो है, गोलाकार शेप में जो है उस पूरे भाग को हम टेस्टिस कहते हैं, और स्क्रोटम कहते हैं। ये जो गोलाकार शेप में जो है इस पूरे भाग को हम स्क्रोटम कहते हैं। और इस स्क्रोटम के अंदर में इस स्क्रोटम के अंदर में ओवरी के जैसे, ओवरी के शेप साइज के जैसा 2 टेस्टिस होते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में 2 टेस्टिस होते हैं, दोनों अटैच होते हैं, ऐसे इस तरह से होते हैं। टेस्टिस जो है इस तरह से रहते हैं। तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाया जाए जिसकी संख्या 2 होती है। ठीक है। फिर उसके बाद है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस हुआ आपको ये जो वास डिफरेंस है उसका एक भाग जो है वो आपको टेस्टिस ये हुआ। ये टेस्टिस के ऊपर ये एक जो मोटा वाला लेयर, इस मोटा वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं एपिडाइमिस, और ये एपिडाइमिस से जुड़ा हुआ रहता है वास डिफरेंस का एक भाग, और दूसरा भाग जो है वो आकर के ये सेमिनल वेसाइकल से जुड़ा हुआ रहता है। फिर है आपको, और ये तो हो गया आपको वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है वो सेमिनल वेसाइकल से जुड़ा हुआ है। फिर आया आपको इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट जो है वो जो सेमिनल वेसाइकल और ये जो यूरेथ्रा है इस दोनों के बीच का जो ट्यूब होता है उसको हम कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। और ये जो है सेमिनल वेसाइकल के पीछे वाला जो भाग जो अभी इसमें हम पेन कलर किए हुए, इस भाग को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। फिर और स्पर्मेटिक कोड क्या होता है? तो स्पर्मेटिक कोड जो है वो वास डिफरेंस के जस्ट बगल में एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कोड। और ये एपिडाइमिस है, तो एपिडाइमिस जो है वो टेस्टिस के ऊपर होता है, जो टेस्टिस को वास डिफरेंस से जोड़े हुए रखता है, वो है एपिडाइमिस। तो ये हुआ आपका
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब है इसके बाद हम वृषण कोश क्या होता है इसके बारे में सभी ऑर्गन्स का डिफिनीशन बताएंगे, उसके फंक्शंस बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।